किसान भाइयों, जब हम मक्का की फसल की बुवाई कर लेते हैं और मक्का की फसल में पहली खाद लगाने की अवस्था आती है, तो हम पहली खाद लगाते समय बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। या तो हम अच्छे से खाद नहीं लगाते या समय पर नहीं लगाते या खाद के साथ हम अन्य प्रोडक्ट नहीं मिलाते, जो मक्का की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमारी मक्का की जो फसल होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, वो धीरे से चलती है और मक्का की फसल पीली पड़ जाती है, पौधे छोटे-बड़े रह जाते हैं और पौधे काफ़ी कमज़ोर और पतले होते हैं। और हमारी मक्का की फसल जो है वो छोटी-बड़ी रह जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारी मक्का की फसल जिस समय भुट्टा आता है, उस समय आधी मक्का की फसल में भुट्टा आ जाता है, आधी में बाद में आता है, जिसके फलस्वरूप हमें मक्का की जो फसल है उसकी जो पैदावार है, वो काफ़ी कम मिलती है और मक्का की फसल से हम एक बम्पर उत्पादन नहीं ले पाते किसान भाइयों। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं मक्का की फसल के लिए आपको पहली खाद के रूप में एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊँगा, ऐसी खाद बताऊँगा, जिसे यदि आप मक्का की फसल में डालते हैं, तो आपकी मक्का की फसल में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, आपकी मक्का की फसल की ग्रोथ तेज़ी से होगी, पौधे छोटे-बड़े नहीं रहेंगे, फसल एकदम काली होकर चलेगी किसान भाइयों। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, मक्का की फसल एक ऐसी फसल है जिसकी यदि हम समय से केयर करते हैं और समय से अच्छे खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो हम मक्का की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि आप मक्का की फसल में पहली खाद कौन-सी लगा सकते हैं, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ तेज़ी से हो, पौधे मोटे तंदुरुस्त रहें और फसल एकदम एकसार होकर चले किसान भाइयों। किसान भाई, यदि हम मक्का की फसल में पहली यूरिया लगाने के समय की बात करें, तो आप मक्का की फसल को पहली यूरिया 15 से 25 दिन के बीच में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपकी फसल 15 दिन के आसपास की हो चुकी है और आपको यूरिया देने की आवश्यकता है, तो आप मक्का की फसल में पहली यूरिया 15 दिन से 25 दिन की मक्का पर आसानी से डाल सकते हैं किसान भाई। परंतु हमें जो मक्का की फसल में खाद फर्टिलाइज़र डालने हैं, वो इस प्रकार से डालने हैं ताकि पौधों में पूरे पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके, जिससे पौधों की ग्रोथ तेज़ी से हो, पौधे एकदम काले हो जाएँ और मक्का की फसल एकदम समान मात्रा में चले, अर्थात पौधे छोटे-बड़े ना रहें। तो इसके लिए किसान भाई आपको मार्केट से जो खाद लेकर आनी है, आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है यूरिया, जो नाइट्रोजन आती है 46% वाली। इसके साथ में किसान भाई आपको दूसरा जो प्रोडक्ट ऐड करना है, ये आपको करना है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, जो 4% जीआर में आता है। और इन दोनों के साथ किसान भैया आपको तीसरा जो प्रोडक्ट ऐड करना है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है हमारा मक्का की फसल में, इसी प्रोडक्ट का रहता है। तो आपको किसान भाई लेनी है 3 किलोग्राम मोनो जिंक, जो जिंक सल्फेट के नाम से आती है 33% वाली। इसके अंदर जिंक आती है 33% और सल्फर आती है 15%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं मक्का की फसल के लिए। तो ये आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है। अब आप इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप मक्का की फसल में पौधे-पौधे पर डाल दें। और पौधे-पौधे में डालते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपकी मक्का की फसल का पौधा है, तो जो आपने खाद लिया है, वो पौधे की जड़ से लगभग 2 या 3 इंच दूर डालें किसान भाइयों। अर्थात पौधे से 2-3 इंच बचाकर डालें। जैसे आपकी जड़ है और जड़ से आप लगभग 3 इंच दूर डालें इसे। पौधे की जड़ से मिलाकर ना डालें किसान भाइयों। इससे हमारी मक्का की फसल का पौधा सूख सकता है या झुलस सकता है। और डालने के बाद में किसान भाइयों आप इसकी सिंचाई कर दें। यदि बरसात का मौसम है तो आप सिंचाई ना करें, यदि पर्याप्त नमी है तो सिंचाई ना करें। यदि आपकी ज़मीन सूखी है, पानी माँग रही है, तो आप इसे डालने के बाद तुरंत सिंचाई कर दें किसान भाइयों। यदि किसान भैया आप इस खाद को अपनी मक्का की फसल में डालते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो मक्का की फसल है, वो लगभग चौथे दिन से ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी, एकदम काली हो जाएगी, पौधे एकदम समान मात्रा में चलेंगे और आपकी जो मक्का की फसल है, उसमें समान भुट्टे आएँगे, एक साथ भुट्टे आएँगे और फसल भी एक साथ पकेगी, जिससे हमें मक्का की बम्पर पैदावार मिलेगी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप अपनी मक्का की फसल में इस खाद को सही समय से डालते हैं, सही तरीके से डालते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपनी मक्का की फसल से एक बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और आपकी कोई भी फसल है, उसके बारे में आप फ़ोटो डाल सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।